देश भर में इन दिनों प्रेम प्रसंग के चलते लगातार वारदातें सामने आ रही हैं और वारदातें इस कदर तक गंभीर हैं कि लोगों की जान तक ली जा रही है, उन्हें जान से मारा जा रहा है। और अब इस कड़ी में हालांकि फरीदाबाद में एक जो नया मामला आया है उसमें प्रेमी को जान से नहीं मारा है लेकिन उसे अधमरा करके छोड़ दिया है। वजह है कि एक तलाकशुदा प्रेमिका और एक 2 बच्चों के पिता प्रेमी की लव स्टोरी। बताते हैं इसमें कि क्या हुआ, कौन है ये शख्स और क्यों इनकी ये इस कदर पिटाई की गई, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। नाम बता दीजिए आप अपना। जी गुलशन बजरंगी नाम है मेरा। गुलशन बजरंगी। कितनी उम्र है, आप क्या करते हैं? मेरी जी मोबाइल का काम है और गौरक्षा सेवा दल से भी जुड़ा हुआ हूँ, बजरंग दल से भी जुड़ा हूँ, समाज सेवा कार्य भी करता हूँ। तो जो आपका लव अफेयर है ये क्या है जिसके चलते आपकी ये हालत हुई? जी ऐसा है कि मेरी शॉप है मेरी मोबाइल की, जिसमें क्या है 2019 में गुंजन नाम की महिला से मेरा संपर्क हुआ था। वो मेरी शॉप पर ही आई थी खुद। तो उन्होंने बोला कि इस काम से रिलेटिव, सीएससी काम से रिलेटिव अगर किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो तो तुरंत आप हमें कॉल करके बताना, हम आपको पूरी सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसी के चलते चलते तो उससे भी मेरी अच्छी खासी यारी दोस्ती हो गई, तो मिलना जुलना भी हो गया। तो उसको मतलब इतना कुछ हो गया कि वो मेरे ऊपर शादी बनाने के लिए दबाव बनाती रही कि मुझे, जो निम्मे नाम का व्यक्ति था जिससे इसकी शादी हो रखी थी, तो वो कह रही थी कि उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, तू अपने बच्चों को साथ रख, मुझे भी अपने साथ रख, ठीक है, तू 3 दिन मेरे पास रहे, 3 दिन उसके पास रहे। तो ये मामला करीब 1 साल से चल रहा था ये वाला, तो कि मुझे शादी का जो सबसे ज़्यादा प्रेशर मेरे ऊपर बनाया जा रहा था, जिसके मेरे पास सारे प्रूफ है मेरे पास। तो ये बात आपके घर में पता थी लोगों को? जी घर में मेरी वाइफ को पता थी, अभी पता चली थी करीब 1.5-2 महीने पहले ही, क्योंकि 22 तारीख से लेके 25 तारीख तक गुंजन ने मुझे अपने पास ही रखा था डरा धमका के कि तू समाज सेवा कार्य करता है, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरी समाज में तेरी बेइज्जती करवा दूंगी, तू कहीं का नहीं रहेगा, तेरे ऊपर झूठे केस मुकदमे दर्ज करवा दूंगी और तेरा पैसे का जो भी लेन देन है सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, या तो तू प्यार से मुझसे शादी कर ले। तो मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं है। रात को 3 बजे गुंजन महिला जो है, 1 सेकेंड, तो करीब कितने 7 सालों से आपका प्रेम प्रसंग जारी था? हाँ जी 7 सालों से चल रहा है जी। तो उसके घर वालों को कोई आपत्ति थी? किसके? गुंजन के? जी गुंजन के घर वालों को कोई आपत्ति नहीं थी। गुंजन ने कई बार अपनी मम्मी को भी फ़ोन करके बोला है, मेरे सामने बोला है कि शादी करूंगी तो गुंजन से करूँगी, वो गुलशन से करूँगी, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। उसके भी मेरे पास प्रूफ है, जो अपनी मम्मी को रोज़ बोलती थी वो कि शादी तो मैं गुलशन से ही करूँगी और किसी से नहीं करूँगी। तो ये अभी फ़िलहाल गुंजन अपने माता पिता के साथ रहती है या अलग रहती थी? अलग रहती है जी, NIT 2 में रहती है, एक सरदार जी का मकान है, वहाँ पर रेंट पर रहती है। हाँ जी। घटना कब की है, क्या हुआ उस दिन? वही 29 की घटना है, हाँ 3रा महीना, हाँ जी, रात की करीब 10:15 बजे के आसपास की। 9:30 बजे मैं घर गया था। पहले गुंजन ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो मैं घर गया, मैंने उसको बोला गुंजन को कि भाई तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, क्या वजह है? तो उन्होंने यही वाली बात बोली कि तुम्हारा जो भी कुछ लेन देन है, जो भी कुछ है, मैं मम्मी पापा को बुला रही हूँ। उसने अपने मम्मी पापा को बुलाया, उसके बाद इन्होंने मुझे अपने अंदर कमरे में बंद करके पहले मेरे साथ मार पिटाई करी। वहाँ से मैं निकल के समाज के डर की वजह से मैंने कोई शोर शराबा नहीं करा, मैंने 112 पे भी कॉल करी थी, इन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया उस वक्त। फिर दोबारा जब 15-20 मिनट के बाद जब मैं दोबारा वहाँ पर गया मेरे फ़ोन लेने के लिए, इतने में वहाँ पर जब मैं फ़ोन लेके मैं ज़बरदस्ती उनसे फ़ोन भी ले आया, उनसे छीन के अपना, फिर मैं वहाँ से निकल आया। 10-15 मिनट के बाद दोबारा इसके भाई की कॉल आती है कि भाई आ जाओ, घर की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बैठा के निपटा लेंगे। मैं विश्वास पर चले गया, मुझे नहीं पता था कि इन लोगों ने पहले से ही मतलब मेरे साथ ये सब करने की प्लानिंग पहले से कर रखी थी। क्या हुआ उस समय? उस समय जी मेरे ऊपर सबसे पहले अमन ने पिस्टल लगाई थी, ठीक है, जिसकी वीडियो पुलिस वालों के पास है। अमन इसका भाई है गुंजन का, सबसे पहले पिस्टल लगाई है, जिसमें एक अमन है, एक कमल मन्नू है, एक हन्नी है और एक गुंजन है, गुंजन की मम्मी है और एक गुंजन के पापा हैं राकेश। इन सब लोगों ने, और भी 4-5 लोग हैं, इन सब लोगों ने मिलकर मेरे साथ मारपीट करी है। जिन लोगों के नाम नहीं जानता हूँ उन लोगों को मैं शकल से अच्छी तरह भली भांति जानता हूँ। कोई पैसे का लेन देन भी बता रहे थे? जी पैसे का लेन देन था, पैसा मांगने के चक्कर में ही तो ये सब हुआ है। पैसा मांगना और शादी ना करना, ये इसलिए मेरे साथ ये सब किया गया है। कितने पैसे का लेन देन? पैसा जी मेरे कमेटी के पैसे थे, मैंने मकान लेने के लिए मैंने पैसे इकट्ठे कर रखे थे। 7.5 लाख 2 बार दिए थे, 6.5 लाख रुपए एक बार दिए थे, ठीक है, 3 बार इसको मैंने पैसे दिए थे मेरे। अच्छा खासा मेरा बिजनेस है, कोई गिरा हुआ नहीं हूँ मैं कि कोई यूँ कह सकता है कि भाई इतने पैसे इसके पास कहाँ से आएंगे।
अच्छा खासा मेरा बिजनेस है, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। ITR भी भरता हूँ और सारा इनकम टैक्स भरता हूँ, सब कुछ भरता हूँ मैं। कोई पछतावा है इस रिलेशन का? जी पछतावा यही है रिलेशन का कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने परिवार को ये वाली बात ना बताकर, प्रशासन को ये वाली बात पहले से ना बताकर। पछतावा सिर्फ इसी बात का है मुझे। अगर ये वाली बात मैं प्रशासन को बता देता तो हो सकता है आज मेरे साथ ये घटना ना होती। आप समाचार पत्र या टीवी देखते हैं, रोज़ाना इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जहां प्रेम प्रसंग के चलते कहीं प्रेमी की, कहीं कुछ और इस तरह की वारदातें जान तक जाती हैं। लेकिन आपको भी कितने फ्रैक्चर हैं? जी ये राइट हैंड वाले जो पैर है इस वाले में 3 फ्रैक्चर है और रोड डली है, और राइट हैंड का जो हाथ है इसमें भी 3-4 फ्रैक्चर हैं और तारे डली हैं इसमें, और इसमें रोड डली है। और ये वाला जो लेफ्ट हैंड वाला हाथ है इसमें भी रोड डली है, उंगली में फ्रैक्चर है, इसमें उंगली टूट गई है। और लेफ्ट हैंड वाला जो पैर है, जो उसको कटोरी बोलते हैं अपने घुटने की, ये बिल्कुल अलग हो गई है, इसके कई टुकड़े हो गए हैं इसके। यानी कि 10 से ज़्यादा फ्रैक्चर हैं? हाँ जी ज़्यादा ही हैं, 10 से ज़्यादा ही हैं जी। और दूसरी बात, जो हमलावर थे वो तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई थी, मुझे तो बिल्कुल जान से मरा हुआ छोड़ के गए थे। वो तो भगवान की यानी मेरे बच्चों की कुछ ऐसी कृपा थी जो मैं आज बच गया, बस कुछ भी लगा लो। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस तरह के अनैतिक? गुंजन नाम की जो महिला है, पहले जिसने शादी जिससे कर रखी है, उसने जिस पति से शादी कर रखी है पहले वाले से, उसको भी इसने मतलब कई लाख रुपए हड़प रखे हैं। और मैंने इसको कई बार समझाया भी, मैं तू अपने घर चली जा, मेरी भी क्यों लाइफ ख़राब कर रही है, मेरे भी बच्चे हैं। इसने बोला नहीं मैं उससे शादी नहीं करूँगी, वो किसी काम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, मैं किसी काम का है नहीं है, तू कहीं और शादी कर ले, मेरा भी घर क्यों ख़राब कर रही है। ठीक है, मुझे नशीला पदार्थ खिलाकर मुझे 3-3:15 बजे मुझे घर लेके गई थी अपने बीवी बच्चों को मरवाने के लिए। भगवान का इतना आशीर्वाद रहा, जो कुछ हुआ नहीं उस समय। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर